वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपका जो लव ट्रायंगल है, आप दोनों के बीच में कोई और इंसान है जो थर्ड पार्टी है, उसको लेकर आपके पार्टनर कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। क्या वो उन्हीं के साथ अपना फ्यूचर में कोई प्लान कर रहे हैं या उनको छोड़कर वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये तमाम जानकारी आज इस कलेक्टिव रीडिंग में आपको मिलेगी और इस रीडिंग को टाइमलेस रखा है, जनरल गाइडेंस है। अगर आपको श्योर है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके कारण आपके रिलेशन में प्रॉब्लम है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप हुआ है, तब आप इस रीडिंग को सुनना शुरू करें। लेकिन अगर सिर्फ डाउट है, मन में शक या वहम है, फिर इस रीडिंग को बिल्कुल ना देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थर्ड पार्टी के लिए जो सबसे पहले कार्ड्स निकले हैं वो सेपरेशन के ही निकले हैं। हो सकता है आपके पर्सन जिस भी इंसान के साथ करंटली डील कर रहे हैं या पास्ट में डील कर रहे थे, इनकी करंट सिचुएशन इस इंसान के साथ वर्तमान की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। इन दोनों के बीच में मुझे एक डेविल वाली एनर्जी कार्ड्स में फील हो रही है। डेविल का कार्ड टैरो में मेजर अरकाना का कार्ड है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। पैशन दिखाता है दो लोगों के बीच में, बहुत अट्रैक्शन दिखाता है फिज़िकल लेवल पर, और एडिक्शंस को भी दिखाता है, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, फैंटेसीज़ हैं, टेम्पटेशंस हैं, या आप या फिर वो तीसरा पर्सन हो सकता है इस रिश्ते को निभाने के लिए या इस रिश्ते में बने रहने के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जो बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये एक टाइम पास वाला रिलेशन लग रहा है इन दोनों का, जहाँ पर मोहब्बत नहीं है, लेकिन उस मोहब्बत की एक झूठी पिक्चर दिखाई जा रही है आपके पार्टनर को। तो अगर आपको थर्ड पर्सन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, उनके जो ज़ोडिएक साइन होंगे थर्ड पार्टी के लिए वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, उससे आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा कि ये वही थर्ड पर्सन है जो आप जानते हो। ज़रूरी नहीं है सभी को उनकी राशियाँ पता हों, लेकिन कई बार उनकी नाम राशि से हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये उनकी राशि है, तो ये पर्सन के साथ आपके पार्टनर का कोई लव अफेयर है, कोई सीक्रेट या हिडन अफेयर है, या फिर इन्होंने कोई छुप के उनसे शादी कर रखी है और अपनी सीक्रेट मैरिज को आपसे आज तक छुपा के रखा हुआ है। तो इनकी जो राशियां हैं थर्ड पर्सन की, बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पर्सन की जो राशि के स्टार्स हैं वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फायर एलिमेंट की तीनों राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु, और उसके बाद इनकी कैंसर राशि भी नज़र आ रही है, वाटर एलिमेंट की, कर्क राशि या पाइसिस, मीन राशि। अर्थ एलिमेंट में एक ही साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है जो टॉरस है, वृषभ राशि, और उसके बाद लास्ट यहाँ पे एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं, उसमें तीनों ही साइंस हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। तो ये कुछ राशियां हो सकती हैं आपके पार्टनर की भी और उस थर्ड पर्सन की भी जिसके साथ आपके पार्टनर का सीक्रेट लव अफेयर है, या फिर अगर आपको पता है कि ये किसी ऐसे पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हैं और उन्हीं की वजह से ये आपको अच्छा टाइम नहीं दे रहे, आपके लिए इनके इमोशंस विड्रॉ हो चुके हैं, या इन्होंने ही आपको शादी का वादा करके आपसे दूरियां बना ली हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और उससे ये सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हैं। कुछ लोगों के पार्टनर, सभी के नहीं, क्योंकि बाकियों के कार्ड्स में मुझे ऐसा
नज़र आता है कि इनका थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशन है वो टॉकिंग टर्म्स में ही नज़र आता है, उसमें मिलना जुलना नहीं है। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन इनका हो सकता है, जहाँ पे ये सिर्फ उनसे कांटेक्ट में है, कभी कभार उनसे बात होती है, चैटिंग होती है, लेकिन उनसे मिलते नहीं हैं। या फिर ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है कि ये आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और इनके लिए जो थर्ड पार्टी है या थर्ड पर्सन है वो इन्हीं के शहर में, इन्हीं के ऑफिस में, इन्हीं के कॉलेज में, इन्हीं के स्कूल में, इन्हीं के बिज़नेस में, इन्हीं की जॉब पर साथ में काम करने वाला व्यक्ति नज़र आता है मुझे। तो ये रीडिंग सभी से रेजोनेट करेगी, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड पर्सन या कोई थर्ड जेंडर सेक्स है, ठीक है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान कैसे भी करके थर्ड पर्सन को इनकी लाइफ से निकाल दो। और ये इंसान ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा फिज़िकल ब्यूटी के ऊपर दिल हार जाते हैं। इनको हमेशा से ही आपने ऐसा देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करना, यंग लोगों में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट नज़र आता होगा। खूबसूरत लोगों के बीच में अपना नाम बनाना, उनसे कांटेक्ट करना, उनसे हैंग आउट करना, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये सारी बातें आपके दिल पर लगती हैं क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिनको लाइफ में सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए जो दिल से प्यार करने वाला हो, साथ निभाने वाला हो। आपको बैकअप प्लान्स नहीं चाहिए, आपको ऑप्शंस नहीं चाहिए, आपको चॉइसेस नहीं चाहिए। मुझे आपकी लाइफ में भी ऐसा नज़र नहीं आता कि आपको भी लोगों की कमी है, कि लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपको प्रपोज़ भी करते हैं, ऑफ़र भी देते हैं फ्रेंडशिप का, कमिटमेंट का, मैरिज का, लेकिन आपका जिस पे दिल आ रखा है वो पर्सन आपको टाइम नहीं देते, या उनका आपके इस रिलेशन में कई दफ़ा इन एंड आउट रिलेशन रह चुका है और आपको भी समझ नहीं आता कि आखिर आप में ऐसी कौन सी कमी है जो ये पर्सन दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हिडन उनसे रिलेशन बनाते हैं, आपको झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और कई बार आपको ये कई कई दिनों तक कांटेक्ट भी नहीं करते। तो इनकी हैबिट्स या इनकी जो आपके लिए इंटेंशन है वो मुझे अभी भी अनक्लियर नज़र आ रही है। तो आज की रीडिंग में ना 50-50% ही चांस है कि ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे कुछ लोगों के लिए, और एक अच्छे इरादे से वापस आएंगे। जिन लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में फिर वो थर्ड पार्टी का चैप्टर क्लोज़ होगा, वो तब वापस आएंगे। अगर वो टेम्परेरी टाइम के लिए वापस आते हैं तो फिर आप ये यकीन रखिएगा कि वो पर्सन अभी भी उस थर्ड पर्सन के साथ टॉकिंग टर्म्स में, कांटेक्ट में आज भी प्रेजेंट हैं। चाहे वो आपको कितना भी बोल दें कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, वो अब सबको छोड़ चुके हैं, वो सुधर चुके हैं, वो एक नए पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, लेकिन जो मेरे कार्ड्स करंट एनर्जी बता रहे हैं, उनकी वर्तमान स्थिति बता रहे हैं, उसमें उनकी एनर्जीज़ में ऐसा नज़र आता है कि ये अगर अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लें कि मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है तो ये बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये अपनी एडिक्शंस में, नेगेटिव थॉट पैटर्न में फंसे रहे, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में लगे रहे, क्योंकि ये थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। जो लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़िंदगी में अपनी इम्पोर्टेंस को पहले नंबर पे रखते हैं। उनको बहुत कम फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला उनके लिए रोता है, सामने वाला उनके लिए इंतज़ार करता है, या कोई उनकी फ़िक्र करता है, उनके प्यार की कद्र करता है। क्योंकि ये एक नेचुरल बात है, आप किसी भी रिश्ते में हो, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए मैंने अक्सर ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में,
जो मुझसे कंसल्टेशंस भी लेती हैं या मुझसे हीलिंग सेशंस लेती हैं, रिचुअल्स या रेमेडीज़ लेती हैं, उनमें 90% प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत जल्दी अपने मेल पार्टनर के साथ अटैच हो जाती हैं, इमोशनली इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं कि उनको टेम्परेरी सेपरेशन भी इतना ज़्यादा अंदर से हॉन्ट कर देता है, वूंड कर देता है कि वो उस लॉस को फेस करते करते इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हैं कि कई बार उनको डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। किसी को इतना ज़्यादा प्यार कर लिया है और उस प्यार को वो भुला नहीं पा रहे, रातों की नींद उड़ी हुई है, थर्ड पर्सन ने नाक में दम कर रखा है। तो मैं आपको यही कहूँगी, जो मेरी फ़ीमेल व्यूअर्स हैं, मेरी दर्शक जितनी भी फ़ीमेल्स हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, 18+ रीडिंग्स होती हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आपको इतना कंट्रोल अगर कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, किन लोगों से मिल रहे हो, कौन आपका फ्रेंड सर्कल में है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स की लिस्ट में इतने ज़्यादा लड़के क्यों हैं, मर्द क्यों हैं, मेल क्यों हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि पासवर्ड मांगते हैं कि पासवर्ड दो, चेक करना है, लेकिन खुद का पासवर्ड नहीं देंगे, और अगर खुद का पासवर्ड दे भी दिया तो उसको उसी टाइम चेंज कर देंगे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेल है जो आपकी फ्रीडम को कंट्रोल करता है, आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मैनिपुलेट करता है, आपके थॉट्स पर उसका जादू कह लो या उसका इतना गहरा प्रभाव है कि आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, खुल के जी नहीं पा रहे, तो फिर ऐसे किसी रिलेशन में अपने आप को वेटिंग एनर्जी से बाहर निकालो। क्योंकि 50% ही आज की रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। बाकियों के लिए क्लियर नो नज़र आ रहा है कि 50% लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में ही घुसे पड़े हैं, ये अपना बेनिफिट देख रहे हैं, फ़ायदा। हो सकता है वो थर्ड पर्सन ऑलरेडी कहीं पे शादीशुदा है, या फिर इनको अभी किसी को कमिट ही नहीं करना, ना आपको कमिटमेंट देना है ना उस थर्ड पर्सन को। ये तब भी उस पर्सन के साथ इसलिए रिलेशन में है कि इनको लगता है वहाँ पे स्ट्रेस कम है, वहाँ पे जो थर्ड पर्सन है इनको बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है या पूछती नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कौन आपके सर्कल में है, आपका कॉल इतना वेटिंग क्यों रहता है, क्योंकि इनको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है। लेकिन पूरे जो इरादे हैं इनके उस थर्ड पर्सन के लिए मुझे नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। इनको प्यार उनसे बहुत ही कम है, लेकिन अपना फ़ायदा देख रहे हैं। या तो वो थर्ड पर्सन रिच फैमिली से है, स्टेटस हाई है, अथॉरिटेटिव है, समाज में नाम हो सकता है अच्छा खासा, या इनको उनसे कोई बेनिफिट है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट इनको वहाँ से मिलता है, मदद मिलती है पैसों की। या फिर दूसरा जो मुझे यहाँ पे डेविल एनर्जी दिख रही है, सेक्सुअल अट्रैक्शन। इनको फिज़िकली इंटीमेट होने के लिए जिस पार्टनर की तलाश थी या जो इनको ईज़िली अवेलेबल इंसान है वो थर्ड पर्सन लगता है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लिया है, आपने अपने इरादों को मजबूत कर लिया है। अब आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हो। आप अब इनके लिए बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा नहीं रहे, रो नहीं रहे। चाहे आप अकेला रो रहे हो, अंदर ही अंदर आपको आज भी दर्द है इनसे दूर जाने का, इनसे कांटेक्ट में नहीं होने का। लेकिन आपके अंदर वो पावर मैं देख पा रही हूँ कि एक लायन और लायनेस वाला एटीट्यूड आ गया है। जैसे एक शेर जंगल का राजा है तो उसकी जो शेरनी है, उसकी काउंटर पार्ट, वो क्यों किसी के आगे जाकर अपने आंसुओं को बहाए कि मेरी लाइफ में वापस आ जाऊँ। बस आप पेशेंटली वेट कर रहे हो और आप प्रेयर्स कर रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और शायद आप
पहले से ज़्यादा बहुत अवेयर हो गए हो, मज़बूत हो सकता है आपने कहीं से हीलिंग ली है, कहीं से अपनी ज़िंदगी को कैसे दोबारा से स्टार्ट करना है, अपनी एनर्जीज़ में कैसा बदलाव लाना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे शिफ्ट लाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। शायद आप बुक्स पढ़ते हो या आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हॉलिस्टिक लिविंग की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हो, जहाँ पे आपकी इनर कॉन्शियसनेस आपको गाइड कर रही है, आपको स्पिरिचुअल और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए एक मोटिवेशन भी दे रही है। तो मुझे सिर्फ 50% आज के लोग जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो उसी पर्सन के साथ वापस अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है जो ऑलरेडी मैरिड है, डाइवोर्सी है, सिंगल पेरेंट है, या इनकी कोई एक्स लवर है, लेकिन आपको फिर भी इनका वेट है। लेकिन आज के बाकी के बचे 50% दर्शकों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन वापस आए ना आए, क्योंकि आप चाहते हो कि अगर ये इंसान वापस आए तो प्लेयर वाली एनर्जी को पीछे छोड़कर आए, कैसोनोवा एनर्जी को, कैजुअल डेटिंग, फ्लर्ट करना, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ओपनली मस्ती मजाक करना, उनके साथ हेल्दी बाउंड्री सेट ना करना, फ्रेंड विद बेनिफिट्स वाला रिलेशन बनाना और आपको साइड ट्रैक कर देना। तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है। आप चाहते हो एक लॉयल पर्सन, कमिटेड पर्सन, वन वुमेन मैन हो या वन मैन वुमेन हो, जिसकी ज़िंदगी में प्यार का एक ट्रू मीनिंग हो, प्यार एक दिखावे के लिए वो ना करे, क्योंकि आपका पर्सन थोड़ा शोई भी है, इनको शो ऑफ करना बहुत पसंद है। कुछ लोगों का पार्टनर, स्पेशली उन लोगों का जिसने खुद ही आपके कांटेक्ट से अपने आप को दूर किया है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने थर्ड पर्सन को सिर्फ इसलिए लाइफ में रखा हुआ है कि उनसे इनका स्टेटस हाई होता है, या उनका स्टेटस अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाकर वो थोड़ा लोगों की अटेंशन को ग्रैब करते हैं, क्योंकि जो लोग अटेंशन सीकर होते हैं उनको ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही चाहिए होता है, चाहे वो लॉन्ग रन में रिलेशन सीरियस रहे ना रहे, लेकिन टेम्परेरी उनको लोगों से वाहवाही लूटनी है कि वाओ मैंने कितना अच्छा लड़का बॉयफ्रेंड बनाया है, कितना अमीर बॉयफ्रेंड बनाया है, या कितनी रिच क्लास हाई क्लास गर्लफ्रेंड बनाई है, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये कुछ ऐसी जो सिक मेंटालिटी है उसमें फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। या तो इनकी कंडीशनिंग ऐसे है, या बचपन से बड़े होने तक इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इनको हमेशा किसी चीज़ के लिए बुली किया है, इनको इन्फीरियर फील कराया है, और इनको इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। जब बचपन से बड़े होने तक किसी इंसान को लोग कंपेयर करते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, उसके पास देखो गर्लफ्रेंड ऐसी है, उसका बॉयफ्रेंड इतना रिच है, उसका हस्बैंड इतना रिच है, उसका जो भी लवर है वो इतना रिच है। तो कई बार ये बातें कुछ लोगों के दिमाग में ना बचपन से ही बस जाती हैं। जब वो आसपास के माहौल में बड़े होते हैं, ऐसे लोगों के रिलेशनशिप्स देखते हैं जहाँ पे ब्रोकन मैरिजेस हैं, सिंगल पेरेंट हैं, हो सकता है इनके घर में बचपन से कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर रहा हो, एनवायरनमेंट रहा हो जहाँ पे लोगों की शादियाँ टूटी हैं, या ये किसी ऐसी फैमिली से आए हैं जहाँ पे माता पिता की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, ट्यूनिंग नहीं बनती। तो कुछ चीज़ें इनकी चाइल्डहुड ट्रॉमा के रूप में बड़े होने तक ये कैरी फॉरवर्ड करते रहे हैं, और वो आज भी इनकी ज़िंदगी में एक पैटर्न के रूप में बनी हुई हैं। तो उस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, उस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। तो ये थर्ड पर्सन को छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए सब्र रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन अभी भी कुछ एडिक्शंस में हैं। अगर इनको कोई स्मोकिंग, अल्कोहल, लिकर या किसी तरह का सब्सटेंस यूज़ करने का कोई इस तरह का एडिक्शन है, कोई लत है, कोई नशा है,
ये कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और वैसे आपको मिस करते हैं, क्योंकि अगर ये मिस ना करते आपको तो पूरी ही रीडिंग नेगेटिव आती। लेकिन इस रीडिंग में होप है। 50% कार्ड्स बता रहे हैं कि ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और उस थर्ड पर्सन को लाइफ से निकालने के बारे में भी सोच रहे हैं। बट ये मुझे एक स्लो प्रोसेस लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों में गुड न्यूज़ ये है कि ये ऑलरेडी उस रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि इनका उस रिलेशन में किसी तरह का लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस हुआ है, या इनका थर्ड पर्सन ने फ़ायदा उठाया है। पैसों को लेकर किसी तरह के बेनिफिट ले लिया और इस पर्सन को साइड ट्रैक कर दिया, या थर्ड पर्सन ही बहुत चालाक है जो आपके पार्टनर को अपनी लाइफ की रियलिटी नहीं बताते, सिर्फ़ और सिर्फ जो उनको लगता है कि इस पर्सन को जितनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए उतनी ही देती हैं या देता है। तो कुछ इरादे थर्ड पर्सन के क्लियर नहीं हैं और आपके पर्सन को लगता है कि मुझे उसी के पास जाना चाहिए जो मेरी ज़िंदगी में मेरे बिना कहने पर भी मेरी मन की बात को जान लेती थी, या मेरे दुख को देखकर, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखकर, मेरे एक्शंस को देखकर और एक्सप्रेशंस को देखकर जिसको पता लग जाता था कि मेरा आज मूड ऑफ है या आज मेरा मूड अच्छा है, वो आप हो। तो 50% के लिए रीडिंग बहुत अच्छी आई है, लेकिन 50% के लिए मुझे रीडिंग में अभी भी स्लोनेस, लेज़ीनेस और कहीं ना कहीं अपना मेंटल केओस नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ट्रैप्ड है और इनको आने में टाइम लगेगा। और ये कब आएंगे, कितना टाइम लग सकता है? मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम से कम अगले 4 हफ्ते लग रहे हैं दिखते हुए कि ये 4 वीक का टाइम ले सकते हैं। बहुत कम परसेंटेज के लिए ये 12 या 15 दिनों में भी कम बैक कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का टाइम होता है। बाकियों के लिए तो 4 हफ्ते या 5 हफ्ते मिनिमम, कम से कम। ये टाइम आगे 2 महीने भी बढ़ सकता है, जिनका 50% चांस आने का अभी नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छे से मैनिफेस्ट करो और अपनी एनर्जीज़ को फोकस्ड रखो, हैप्पी रहने की कोशिश करो और आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको मिलेगा। ऐसा आपके मन में ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। और जो आपका कार्मिक है या वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं तो वो कार्मिक साइकिल को ख़त्म होने में टाइम लगेगा। अगर तो उनका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है तो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, और अगर अभी भी उनका कार्मिक साइकिल चल रहा है किसी से तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना। रीडिंग बहुत अच्छी आई है क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स फ्यूचर को दिखा रहे हैं। करंट एनर्जी में थोड़ा क्योस है, डोंट वरी, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो। अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो और ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को देते रहो। तो अभी मैं विदा लेती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।